अक्सर देखा जाता है कि मेट्रो सिटीज़ में लोग रात रात तक जागकर अपने लिए खाना ऑर्डर करते रहते हैं। और जब से ये ज़ोमैटो और स्विगी व्यू में आया है, तब से तो ये सिलसिला काफ़ी बढ़ चुका है। और इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए काफ़ी यंग पीपल, मतलब काफ़ी जवान लड़के रात रात भर काम करते रहते हैं एज ए डिलीवरी बॉय, ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकें। सो आज इस स्टोरी में एक ऐसे ही डिलीवरी बॉय के बारे में बात की जाएगी जो रात को डिलीवर करता था। सो गाइस, और ऐसी हॉन्टेड, मिस्टीरियस एंड थ्रिलिंग स्टोरीज को सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। सो लेट्स स्टार्ट। गाजियाबाद नाम तो तुमने सुना ही होगा। अब जिन लोगों को नहीं पता, तो गाजियाबाद एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में से एक रीजन है, और यू कुड से इजीली तुम ये बोल सकते हो वो दिल्ली अटैच्ड सिटी है। उसके थ्रू मेट्रोज वगैरह है, सो यू कुड ऑल्सो से इट्स काइंड ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। गाजियाबाद में ना पूरा एक बहुत पुराना से एक ब्रिज है, जिसके नीचे से ना हिंडन नामक एक रिवर बहती है। और कहा जाता है कि ये हिंडन नामक रिवर और उसके ऊपर वो स्थित जो ब्रिज है इज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ गाजियाबाद। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे उस ब्रिज से कूदकर काफी सुसाइड हुई है। काफी लोगों ने अपनी जान वहां गंवा चुके हैं। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये स्टोरीज काल्पनिक भी हो सकती हैं। इन स्टोरीज का कुछ प्रूफ नहीं है। सो एक काम करते हैं, इस स्टोरी के लिए ना उस डिलीवरी बॉय का नाम अजीत रख लेते हैं। तो एक दिन अजीत को हिंडन रिवर के दूसरी तरफ स्थित एक सोसाइटी में से एक ऑर्डर डिलीवर करने का ऑर्डर आया। सो वो रात के उस टाइम वैसे 1 बज रहे थे, तो वो क्या करता है कि जल्दी से रेस्टोरेंट में से जाके ऑर्डर पिकअप करता है और हिंडन रिवर ब्रिज के पास आके उस ब्रिज के ऊपर से चलता है। सो वो ऑर्डर लेके उस हिंडन रिवर ब्रिज के पास पहुंचा और उस हिंडन रिवर ब्रिज को क्रॉस करने लग गया। जैसे ही वो क्रॉस कर रहा था, उसे एक औरत की झलक दिखाई दी। तो एज अ नाइस गाय उसने जाके उस औरत के पास अपनी बाइक को रोका और पूछा, रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। उस वक्त उस औरत ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उसने बस ये कहा, मैं उस हिंडन रिवर ब्रिज के या फिर इस ब्रिज के दूसरी तरफ एक सोसाइटी में रहती हूँ, कृपया अगर आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। सो बीइंग अ नाइस गाय, तो उसने ये बोला कि हाँ, मैं उसी सोसाइटी के आसपास जा रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको बिठा लेता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा। सो ऐसा बोल के अजीत उस औरत को अपनी बाइक पे पीछे बिठा देता है और वो आराम से चल रहे होते हैं। सो थोड़ी देर ही हुई होती है अजीत को बाइक पे उस औरत को बिठाए होते कि पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है और अजीत को इशारे देने की कोशिश कर रहा होता है। पहली बार में तो अजीत कुछ समझ नहीं पाता। वो ट्रक वाला और जो उसका साथी जो जस्ट पीछे से आए होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डर या खौफ के चेहरे में होते हैं। एंड वो बस अजीत को किसी तरह कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर अजीत कुछ समझ नहीं पा रहा होता। तो ऐसे ही करके एक और ट्रक वाला पीछे से आता है और वो भी अजीत को चौकन्ना करने की कोशिश करता है, पर अजीत उनकी बातों को मानो सुन ही नहीं पा रहा था। समझ तो दूर की बात, कुछ बार तो वो मानो सुन ही नहीं पा रहा था। तो
वो ट्रक वाले ऐसे करके हार मान के वो भी सीधा चला लेते हैं अपनी ट्रक और दूर ले जाते हैं वहाँ से। ऐसे करते करते 2-3 ट्रक्स और उसके पीछे से आते हैं और उसको चुकन्ना करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है एक सरदार जी का ट्रक। वो जस्ट पीछे से आते हैं और वो देख के हैरान हो जाते हैं कि वो क्या देख रहे हैं। उन्होंने भी बहुत कोशिश करी अजीत को समझाने की, लाइक विंडो से अपना सर बाहर निकाल के वो बोलते हैं कि देखो एक बार बाइक रोको, पर वो नहीं रोकता। क्यों? क्योंकि उसको पहली बात कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और दूसरी बात, और अगर समझ में आ रहा होता तो वो अब तक रोक लेता। और सरदार जी बताते हैं कि मानो वो उनकी बात समझ ही नहीं पा रहा था और सुन भी नहीं पा रहा था। सो सरदार जी क्या करते हैं कि अपनी ट्रक को बहुत तेज़ी से आगे जाके, बिल्कुल बहुत आगे उससे वहाँ जाके रोकते हैं। अपने ट्रक के अंदर से एक लंबा सा सरिया और लंबी सी एक रोड निकालते हैं और बिल्कुल रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं, मानो कि वो किसी को मारने के लिए आ रहे हो। सो सरदार जी को दिखता है कि सामने से अजीत आ रहा है और वो उसकी तरफ भागते हैं, बहुत तेज भागते हैं। और ये चीज़ देखकर अजीत डर के मारे बाइक तेजी से रोक लेता है। और जितने में वो पास आता है, सरदार जी इतने में अगर अजीत के पास आते हैं, वो शायद 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 तो शॉक में या फिर हैरान होके उस बाइक पे से चक्कर खा के गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सो अजीत की जैसे ही आँख खुलती है ना, वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। और हॉस्पिटल में पाने के बाद वो डॉक्टर्स उसका चेकअप कर रहे होते हैं, उसको पट्टी लगा रहे होते हैं। और डॉक्टर्स से वो पूछता है कि डॉक्टर साहब मैं यहाँ कैसे पहुँचा। तो डॉक्टर बताते हैं एक भले सरदार जी आए थे और वो बाहर ही है, मैं उनको बुला देता हूँ, वो सारी चीज़ बता देंगे आपको। सो सरदार जी आते हैं। पहले तो अजीत से बोलते हैं कि ऐसे किसी को तुम कैसे बिठा सकते हो रात में, हर किसी पे विश्वास करके कैसे बिठा सकते हो तुम। तो इस बात से ना अजीत खुद कंफ्यूज हो जाता है कि सरदार जी किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर एकदम से आउट ऑफ नोवेयर उसके लेफ्ट शोल्डर में से बहुत तेज दर्द होता है और वो चिल्लाने जैसी हालत में दर्द होता है। लाइक वो चिल्लाता है इतने दर्द से। फिर सरदार जी उसे कहते हैं तुम सुरक्षित हो, टेंशन ना लो। तो वो पूछता है कि मेरी लेफ्ट शोल्डर पे इतनी चोट क्यों आई सरदार जी, क्या हुआ, ऐसा ऐसा हो क्या गया। तो सरदार जी उसे विस्तार में बताते हैं कि बेटा तुमने किसी औरत को पीछे बिठा रखा था और वो पीछे बैठ के तुम्हारा लेफ्ट शोल्डर खा रही थी। इस बात से उसको थोड़ा बहुत तो कुछ लाइक उसके ब्रेन में ना, अजीत के ब्रेन में कुछ ना कुछ याद आ रहा होता है उसे। उस टाइम कुछ ना कुछ उसे याद आता है कि हाँ ऐसा कुछ तो था, लाइक मैंने किसी औरत को बिठाया था पीछे। तो सरदार जी बताते हैं वो असल में औरत नहीं, वो एक चुड़ैल थी और उसने शायद तुम्हें वश में कर रखा था, इसलिए जब वो तुम्हें खा रही थी तुम उसे कुछ कह नहीं पा रहे थे या तुम किसी की सुन नहीं पा रहे थे। काफ़ी लोगों ने शायद तुम्हें रोकने की कोशिश करी या फिर तुमसे बात करने की कोशिश करी, पर तुम रुके नहीं और तुमने बात भी नहीं करी और समझे भी नहीं। फिर मैं आता हूँ और तुम्हें आगे जाके अपना ट्रक रोक के उसमें से एक सरिया निकाल के मारने भागता हूँ उस चुड़ैल को। इतने में जब मैं तुम्हारे बाइक के पास आता हूँ, वो एकदम से गायब हो जाती है और तुम बेहोश हो जाते हो और तुम्हें मैं हॉस्पिटल ले आता हूँ।
ये बात सुन के अजीत बहुत हैरान हो जाता है, लाइक बहुत ज़्यादा हैरान। वो थैंक यू कहता है सरदार जी को कि आपने मुझे बचा लिया। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ वन ऑफ द एनसीआर एरियाज, लाइक गाजियाबाद की स्टोरी है। टू बी ऑनेस्ट, मैं 1 या 2 बार जब भी गाजियाबाद गया हूँ मुझे किसी ना किसी से ये स्टोरी के बारे में पता चला है, एंड आई कांट प्रूव कि ये ट्रू है, बट ट्रू हो या ना हो बहुत क्रीपी एंड हॉन्टेड है।